नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विवेक आईआईटी के स्ट्रेटजी चैनल पर। और आज मैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए 3 मंथ्स की स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा। और इस स्ट्रेटजी में हमने 3 रिवीजन्स को इंक्लूड करा है और वो हम इस तरह से अचीव करेंगे। पहला रिवीजन 6 मार्च, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम कि मान लो आप कल से तैयारी शुरू कर रहे हो, तो पहला जो रिवीजन है वो 50 दिन चलेगा, जो कि 24 अप्रैल तक रहेगा। फिर उसके बाद सेकंड रिवीजन, अगर हमने पहले रिवीजन करने में 50 दिन लगाए हैं तो दूसरे रिवीजन करने में हम आधा टाइम लेंगे, हमारी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ भी जाती है। तो जो हम 25 अप्रैल से 18 मई को करेंगे, मई तक करेंगे। उसके अलावा थर्ड रिवीजन जो लास्ट के 7-8 दिनों में होने वाला होता है, आपकी एग्जाम की परीक्षा जैसे 26 मई को है, तो उससे 1-2 दिन पहले ही हम अपना फिनिश कर देंगे, 9 मई से 24 मई तक। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हम इस रिवीजन को स्टिक रहना है तो किस तरह से हमारा शेड्यूल होना चाहिए। तो शेड्यूल दैट टू बी फॉलोड, पहले रिवीजन में अगर मैं बात करूं तो पॉलिटी को आपको 8 से 9 दिन देने चाहिए। इकोनॉमी में आपको 7 से 8 दिन लग सकते हैं। ज्योग्राफी अगेन डिमांडिंग सब्जेक्ट, 8 से 9 दिन लग सकते हैं। और हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम 7 से 8 दिन नॉर्मली लग जाते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री फ्रॉम RS शर्मा 4 दिन नॉर्मली लग जाते हैं। थीम्स की जो बुक है या 6th 7th 8th की जो एनसीईआरटी है उनमें 4 से 5 दिन बहुत नॉर्मली लग जाते हैं। उसके बाद इन्वायरमेंट में 6 से 7 दिन नॉर्मल लग जाते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी 3 से 4 दिन में कवर कर सकते हैं। तो नियरली टोटल 53 डेज लग रहे हैं। और वो आपको इस तरह से अपने शेड्यूल को रखना है कि आपका टारगेट होना चाहिए कि आप 50 दिनों में उनको खत्म कर दें। अब हम डिस्कस करेंगे किस तरह से इसको अचीव करा जा सकता है। तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए आपका जो प्लान होने वाला है उसमें आप ये इंश्योर करें कि आप 10 से 11 घंटे पर डे पढ़ पा रहे हैं। और जो भी बुक पढ़ रहे हैं, मान लो आप दिन में 2 सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं, तो दोनों सब्जेक्ट के टोटल पेजेस 90 से 100 पेजेस के अराउंड होने चाहिए, तभी आपका सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। अगर थोड़ा कम है, नो इशू, बट इट विल इंक्रीज विद पैसेज ऑफ टाइम। और मेरी एडवाइस रहेगी कि आप डेली टेस्ट लगाएं मॉर्निंग में ऑफ नियरली 50 क्वेश्चंस। जो आपने लास्ट डे पढ़ा है उससे जो सीखा है उस पर टेस्ट लगाएं अगले दिन। उससे आपको जो आपने चीजें सीखी हैं उन पर आपका कमांड और इम्प्रूव हो जाएगी। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप सेक्शनल टेस्ट लगाएं उस सब्जेक्ट के, जिससे आपने जितना सीखते जा रहे हैं उस पर आपकी बेटर कमांड होती जाएगी। उसके बाद जब आपकी वो सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए, मान लो पॉलिटी कंप्लीट हो गई, तो आप उस पर फुल सब लेंथ टेस्ट जरूर लगाएं, पर सब्जेक्ट वाइज, या फिर आप उसके PYQ पूरे लगा सकते हैं। सेकंड रिवीजन, जब आप सेकंड रिवीजन के लिए जा रहे हैं तो आप इंश्योर करें कि आप जो है साथ ही साथ साथ फुल लेंथ टेस्ट PYQ के लगा रहे हो ऑन वीकली बेसिस। मतलब आप हर एक सैटरडे या संडे को एक फुल लेंथ टेस्ट लगाएं PYQs का। और जो पूरी लिंक मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से आप PYQs फुल लेंथ डाउनलोड कर सकते हैं विद ऑफिशियल आंसर की। और उनका बहुत अच्छे से एनालिसिस करना है, जैसे उन पर PhD हासिल कर लियो, और वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और इसके साथ साथ आप कोचिंग्स के भी फुल लेंथ टेस्ट लगा सकते हैं, जो काफी हेल्पफुल रहते हैं। थर्ड रिवीजन में जो कि आप 7 से 8 दिनों में करेंगे, उसमें आपका टारगेट रहेगा रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज। होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। इफ यू फाइंड इट, प्लीज like and subscribe the channel. It will motivate me. Thank you for watching.